बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है डेरिवेटिव के ऊपर। पहले भी डेरिवेटिव के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज का बेसिक मकसद ये है आज के इस लेक्चर का कि जो मेरे स्टूडेंट्स बीएससी केमिस्ट्री में है, क्योंकि उनका जो पेपर सी होता है उस पेपर सी में जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें जो है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का पोर्शन शामिल होता है। यानी पहला क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट लाजमी करना होता है। तो आज का जो लेक्चर बनाने का मेन मकसद है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं। यानी आज हम उनको बताएंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और प्रीवियस यानी 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता वो जैसे ही आज के इस लेक्चर को अच्छी तरह से अगर सुनेंगे तो यकीनन उन बच्चों को डेरिवेटिव फिंगर पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, फिर हम उसकी नोटेशन को भी डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव को किस तरह से शो करते हैं। यानी बेसिक जो चीज़ें हैं डेरिवेटिव के बारे में वो सारी की सारी आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि डेरिवेटिव हम किसी भी फंक्शन का कैसे लेते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और ख़ासकर जो एफएससी में नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उन्हें तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर होंगी। अगर उनको भी अगर कोई अबहम है डेरिवेटिव में कि हमें मुश्किल लगता है ये टॉपिक, तो यकीनन जब वो ये लेक्चर सुनेंगे तो उन्हें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी ये है कि एक्चुअली ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये एक्चुअली चेंज है लम्हाती, यानी थोड़े से वक्फे के दौरान जो चेंजिंग आती है फंक्शंस में, ठीक है, उनको हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। यानी एक्चुअली हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब लम्हाती, रेट ऑफ चेंज तब्दीली, शरह के लिहाज से तब्दीली, यानी कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोन एज डेरिवेटिव। कैसे कि यानी कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो यानी कि लम्हाती तब्दीली है वक्त के लिहाज से किन के दरमियान, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से जो लम्हाती चेंजिंग है उसको हम बच्चों क्या नाम देंगे, डेरिवेटिव का नाम देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहीं से समझ लें, डेफिनेशन में ही आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बच्चों याद रख लो, वेरिएबल क्वांटिटी को कहते हैं हम, जो कि चेंज हो जाए। वेरिएबल को डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे,
सच अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज, ठीक है, यानी अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज नोन एज वेरिएबल। अब वेरिएबल आपको एक्स में भी मिलेंगे, वाई में भी मिलेंगे, जी में भी मिलेंगे, टी में भी मिलेंगे, ठीक है, यानी वो मिकदारें, वो टर्म्स जो चेंज हो जाएं, वो डेरिवेटिव आप अक्सर आप जब बुक्स में देखेंगे तो उसमें आपको जो वेरिएबल मिलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे, वो एक्स में दिए जाएंगे या टी में दिए जाएंगे या वाई में दिए जाएंगे या जी में दिए जाएंगे, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं? वेरिएबल्स का नाम देते हैं, यानी अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज नोन एज वेरिएबल, ठीक है, ओके। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यू क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस तरह से डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। अ वेरिएबल विच कैन बी असाइन एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कैसे? यानी वो वेरिएबल जिनको हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकें? वैल्यू असाइन कर सकें इंडिपेंडेंटली, उन वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। नीचे एग्जांपल लेते हैं, इसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब वाई यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या कहा मैंने यहाँ पे? यानी वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, यानी वाई को मैंने किस वेरिएबल का नाम दिया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया। अब एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी हमने डिफाइन किसको किया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? अ वेरिएबल विच कैन बी असाइन एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, यानी कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू असाइन कर दें इंडिपेंडेंटली, तो उन वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यानी y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, इसमें हम 1 पुट करें तो x की जगह 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं x की जगह तो 4 आ जाएगा, इसी तरह से 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 पुट करते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 पुट करते हैं 25 हो जाएगा। यानी अप टू 1 2 3 x को आप चेंज करते जाएं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अब y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है? इसकी भी वजह हम आप लोगों को बताते हैं। तो याद रख लो बच्चों, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इसलिए कर रहा है अपनी टू गेट इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं उन वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। आई रिपीट अगेन, डिपेंडेंट वेरिएबल अ वेरिएबल विच कैन बी attain value to gets, यानी a variable which depend on an other variable। मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ अगेन, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेरिएबल विच डिपेंड ऑन एन अदर वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यू, यानी जो वेरिएबल अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं उन वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, लिख लीजिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अ वेरिएबल विच डिपेंड ऑन एन अदर वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यू, जो वेरिएबल अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें उन वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल
देखें अब x को हमने वैल्यू असाइन की 1, तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। अब देखें y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसलिए अब y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। क्यों कर रहा है, टू गेट इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए। जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन एन अदर वेरिएबल नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। यानी इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज़ किए हमने, फिर उन वर्ड्स को भी अच्छे तरीके से हमने क्या किया, डिफाइन किया। वह डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यानी कि ये है कि डेरिवेटिव को, पहला यानी कि हमारा काम ये था कि डेरिवेटिव होता क्या है। दूसरे नंबर पे इनकी नोटेशनों को देख लें कि डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे शो करते हैं। मैथमेटिक्स में ये 4 मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया कि हम नोटेशनों को, डेरिवेटिव को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। वो कौन से मैथमेटिशियन हैं, आइए देखते हैं उनके नेम और उनकी नोटेशन। तो सबसे पहले जो पहला मैथमेटिशियन है वो है लेबनीज़। ये लेबनीज़ मैथमेटिशियन है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस कैलकुलस में, डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी। इसने कहा कि अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए, उसका डेरिवेटिव अगर आप लोगों ने फाइंड करना हो तो आपने उसको इस फॉर्म में भी शो करा सकते हैं, यानी dy/dx या d/dx/f। यानी अगर आपको एक फंक्शन f दिया जाता है या y दिया जाता है तो उसको आप डेरिवेटिव की फॉर्म में इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो मैथमेटिशियन आया ये न्यूटन है। न्यूटन भी एक मैथमेटिशियन है जिसने कहा कि हम डेरिवेटिव को हम इस साइन से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी f.x, यानी f(x) यानी फंक्शन के ऊपर आपने डॉट शो कर देना है। इसका भी मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर एक डॉट लगाएंगे तो ये सिंगल डेरिवेटिव को शो करेगा, और अगर डबल डॉट लगाएंगे तो ये डबल डेरिवेटिव को शो करेगा। इसी तरह से डॉट जिस तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे तो डेरिवेटिव भी उतना क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2 लिख देंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव 3 लिख देंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, ये जस्ट नोटेशन है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीसरे नंबर पे जो मैथमेटिशियन आया उसका नेम है लैग्रेंज। लैग्रेंज मैथमेटिशियन, उसने कहा कि डेरिवेटिव को हम इस नोटेशन से भी शो कर सकते हैं, यानी डैश f'(x). इसका भी मतलब क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, ओके। लास्ट जो मैथमेटिशियन था वो था कॉशी मैथमेटिशियन। ठीक है, इसने कहा कि हम जो है ना डेरिवेटिव को d यानी कैपिटल D लिख कर फिर बाद में फंक्शन लिखते हैं, तो इसका भी मतलब क्या होगा, d रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली डेरिवेटिव को, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x). समझ आ गई बच्चों। ये 4 मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में यानी कि अपनी अपनी राय दी कि डेरिवेटिव को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम आप लोगों को बताएंगे, बल्कि सिखाएंगे भी सही, कि डेरिवेटिव हम किसी भी फंक्शन का कैसे लेते हैं। उस पर जाने से पहले मैं आपको चंद एक रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव के, सबसे पहले मैं वो आपको अच्छी तरह से कराऊंगा, फिर बाद में जो है ना हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फार्मूलाज, यानी डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हैं बेसिक, उनको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल तो इसके 30-40 हैं, मेरे ख्याल में आई थिंक 45 हैं इसी तरह से।
रूल्स हैं जिन यानी फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं 40 से 45, जो कि हम आज के इस लेक्चर में सिंपल वही रूल्स देखेंगे, वही फार्मूले देखेंगे जो आज के लेक्चर में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला, पहला इसका जो रूल है डेरिवेटिव फार्मूलाज का वो है पावर रूल, जिसकी जनरल फॉर्म ये हो सकती है, ये है कि एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन। यानी अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए, ठीक है, उस फंक्शन की पावर अगर एन हो तो उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अब ये नोटेशन किसकी है, डेरिवेटिव की है। अच्छी तरह से समझ आ रही होगी अब तो, इसीलिए मैंने नोटेशन आपको बताई ताकि आपको ऑलरेडी से इन चीज़ों के बारे में पता हो कि ये किसकी नोटेशन है। ये बच्चों एक्चुअली डेरिवेटिव की नोटेशन है। ठीक है, ओके। अब पहला इसका रूल ये है कि ये जो फंक्शन की पावर है ना, इसको आपने पहले लिख देना है फंक्शन से पहले, और इस फंक्शन की पावर में से एक घटा देना है, यानी एक की कमी कर देना है। ठीक है, क्या कहा कि फंक्शन की जो पावर होगी वो पहले ले आएंगे, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे उस पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, फिर उसके बेस का क्या करके लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव लेकर। यानी एन पहले आ जाएगा, उस एन में से एक कम करके फिर बेस जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये है जनरल रूल, यानी पावर रूल है ये। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है डेरिवेटिव के पावर रूल की। ठीक है, यानी एक फंक्शन अगर आपको दिया जाएगा उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, उसकी पावर को पहले ले आना है, फिर उसकी पावर में से एक कमी कर देनी है, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। याद रख लो, अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाए और डेरिवेटिव भी अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से ले रहे हैं तो याद रख लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 1 हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, लिखेंगे नहीं। तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, अब हम इसके मुताबिक एक यहाँ पे रूल देख लेते हैं दोबारा से, यानी x की पावर अगर n आ जाए, n पहले आ जाएगा, इसकी पावर में से क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब n की जगह आप 5 पुट करें, 6 पुट करें, तो इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आप डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं उस फंक्शन की। कैसे, यानी अगर 6 x की पावर 6 आ जाता है तो n की जगह यानी कि 6 आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 6 माइनस 1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 6x की पावर 5, ये क्या होगा, x की पावर 6 का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ओके। एक और फार्मूला है हमारे पास कि अगर एक फंक्शन आपको दिया जाए, उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। इससे पहले कि अगर कोई कांस्टेंट अगर आपको दिया जाए उसका डेरिवेटिव लेना हो तो याद रख लो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको, कांस्टेंट क्या मतलब, यानी कि a आ जाता है, b आ जाता है, c आ जाता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। अब a b c की जगह आपको रियल नंबर मिल जाता है, कोई नेचुरल नंबर मिल जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, चाहे 1000 आ जाता है, 500 आ जाता है, इसी तरह से 100 आ जाता है। तो उस सब टर्म्स का डेरिवेटिव एक्चुअली सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इनके डेरिवेटिव बच्चों क्या होंगे, ऑलवेज 0 होंगे। यानी कांस्टेंट का c की जगह अगर आप 5 पुट कर दें, 6 पुट कर दें, कुछ भी नंबर पुट कर दें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है,
उसके बाद कि अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो याद रख लो, उस कांस्टेंट हमने एक्चुअली डेरिवेटिव लेना होता है फंक्शन का, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को फंक्शन से यानी कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिख लेना है, ठीक है, और आपने डेरिवेटिव लेना है, अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। इस एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर बताने का मकसद ये है, ये फार्मूला कि हमने एक्चुअली डेरिवेटिव लेना होता है फंक्शन का, जो अगर फंक्शन के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट तो उसको आपने पहले लिख लेना है डेरिवेटिव से, ठीक है, ओके। इसके बाद है सम या डिफरेंस रूल। क्या होता है, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन या मोर देन एन फंक्शन, यानी कि बहुत सारे भी फंक्शन हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जितने भी हों फंक्शन, उन फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, सम हो रहे हों या डिफरेंस हो रहे हों, यानी प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, तो उन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि अगर मोर देन 2 फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों या सबट्रैक्ट हो रहे हों तो आपने डेरिवेटिव क्या करना है, हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देना है, एफ़ के ऊपर अलग, जी के ऊपर अलग, एच के ऊपर अलग, इसी तरह से अप टू सो ऑन, ठीक है। ये है सम रूल या डिफरेंस रूल। इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, तो याद रख लो, प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये है कि अगर दो फंक्शन या मोर देन 2 फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो याद रख लो बच्चों, फर्स्ट अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 फंक्शन दिए गए हैं इन प्रोडक्ट फॉर्म में तो उनका आपने डेरिवेटिव एक्चुअली इस फॉर्म में लेना है। फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट रहने देना है, डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये तरतीब आपने अरेंजमेंट याद रखनी है, ठीक है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये दोनों वे से आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आपको 3 फंक्शन दिए जाएँ या 4 फंक्शन दिए जाएँ तो आपने कैसे करना है उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन, यानी 3 फंक्शन दिए जाएं तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो ये भी बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 फंक्शन को एज इट रहने देना है, थर्ड फंक्शन का आपने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेना है, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन को रहने दें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड और थर्ड फंक्शन को एज इट लिख देना है। ये है बच्चों तरीक़ाकार प्रोडक्ट रूल का, कि अगर आपको 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या मोर देन 3 फंक्शंस 2 फंक्शंस अगर आपको दिए जाएं तो उनका डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट या फ्रैक्शन, ये 2 लफ्ज़ 2 वर्ड अगर आपको मिल जाएं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। क्वोशिएंट या फ्रैक्शन रूल क्या होता है इन डेरिवेटिव में, कि अगर हमें 2 फंक्शन दिए जाएं इन क्वोशिएंट फॉर्म में, इन फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उनका डेरिवेटिव आप लोगों ने कैसे लेना है। तो याद रख लो बच्चों, उनका डेरिवेटिव आपने इस तरह से लेना है। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि क्वोशिएंट रूल होता क्या है, क्वोशिएंट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, तो याद रख लो क्वोशिएंट एक्चुअली लैटिन वर्ड है, ठीक है, विच मीन टू से रेशो बिटवीन 2 नंबर्स आर 2 एक्सप्रेशन, यानी 2 नंबर्स के दरमियान या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान, जुमलों के दरमियान, यानी कि रेशो को हम एक्चुअली क्वोशिएंट का नाम देते हैं, ठीक है। क्वोशिएंट रूल के तहत एक मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया
गया है आपको, वहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन रूल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। यानी अब देखते हैं क्वेश्चन रूल होता क्या है कि अगर हमें दो फंक्शन इन फ्रैक्शन फॉर्म में दिए जाएं तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है आपने, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आपने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में एज इट लिख देना है, फिर बाद में नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारे पास है फ्रैक्शन रूल। क्या है, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है आपने, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में एज इट लिख दें, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये है हमारे पास क्वेश्चन रूल। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, यानी अगर आपको ई की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाता है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे आप। इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, तो याद रख लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो तो इसको आपने एज इट लिख देना है, कुछ भी नहीं करना। यानी इसके डेरिवेटिव को आपने एज इट लिख देना है, इसकी जो पावर हो इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, कैसे, e की पावर ए एक्स डॉट, अब ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, फंक्शन तो हमारे पास x है। अभी हमने पीछे 2-3 स्टेप पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे, हम लेंगे डेरिवेटिव फंक्शन का। ठीक है, समझ आ गई, इसलिए हमने ए को पहले लिख दिया, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स आ जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, यानी डी और डी एक्स ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए ई की पावर ए एक्स, दैट इज़ फॉर एग्जांपल ई की पावर 5x डेरिवेटिव 5 ई रेज़्ड पावर 5x। समझ आ गई, ओके। इसके बाद है नेचुरल लॉग फंक्शन, यानी अगर आपको नेचुरल लॉग दिया जाए इसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स 1 ओवर एक्स या डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेना है, 1 ओवर एक्स। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, या डी अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। समझ आ गई, यानी इस फिर बेस का भी आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद लास्ट हमारे पास एक फंक्शन है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद फिर हम क्वेश्चन समझेंगे, देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तवज्जो कीजिएगा, ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो मेजॉरिटी बच्चे यानी कि बीएससी केमिस्ट्री वाले होते हैं उनके लिए मैं इन फंक्शन को डिफ़ाइन भी करूँगा कि हम ये कैसे लेते हैं, साइन कास टेन, इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, सिंपल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यानी इनकी डेफिनेशन बता दूंगा। बाकी अगर आप इनके बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं कि साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं जो कि ऊपर फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं, साइन एक्स, काज एक्स, टेन एक्स, और बाकी इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, काज का रेसिप्रोकल सेकेंड, टेन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों, अगर ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, यानी थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। ठीक है, और सी के सम 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बन रहा हो, सम
उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस का नाम देते हैं, और जहाँ पे दोनों एंगल बन रहे हों उस साइड को हम बेस का नाम देते हैं। ठीक है, यानी बेस है ये साइड परपेंडिकुलर और ये साइड हाइपोटेनियस। अब साइन क्या होता है? साइन की डेफिनेशन इस तरह से करेंगे आप, रेशो बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नोन एज साइन एक्स। इसी तरह से काज एक्स, रेशो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू काज एक्स। टेन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन एक्स। रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस नोन एज टेन एक्स। ठीक है, ये है इनकी डेफिनेशंस। अब कोसिकेंट एक्स क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस यानी कोसिकेंट एक्स। सीकेंट एक्स, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू सीकेंट एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, ये थे इनकी डेफिनेशंस। अब हम इनके फार्मूलाज यानी कि डेरिवेटिव देख लेते हैं। इनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? याद रख लो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसी तरह से टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं। ये आपको फिंग पे आने चाहिए, यानी फिंगर पे आने चाहिए। ये आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक के ये जो 6 फंक्शंस हैं हमारे पास, इनके अच्छी तरीके से अगर आप याद कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर सकेंगे। ठीक है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? काज एक्स। काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट एक्स होता है। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड एक्स होता है। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव यानी टेन एक्स का रेसिप्रोकल कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिनके फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। और अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए साइन ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव भी हूबहू उसी तरह से ही लेंगे जिस तरह से हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया। बस इसमें जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि अगर इसके एंगल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी साइन ए एक्स आ जाता है। ठीक है, इसका एंगल ये आ जाता है, तो फिर क्या होगा? इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? काज एक्स। तो इसी तरह से साइन ए एक्स का डेरिवेटिव भी काज ए एक्स। बट यहाँ पे अगेन फिर इसके इंटरनल का एंगल का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्स होता था तो एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाता था, जिसकी वजह से हम नहीं लिखते थे। बट यहाँ पे एक्स नहीं है, ए एक्स आ जाए तो ए एक्स का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ए बाकी रह जाएगा, तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव ए काज ए एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से समझना है और सॉल्व भी करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये 17 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही आसान है। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हो सकता है इस बार भी यही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाएं। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको 3 दिए जा सकते हैं डेरिवेटिव के लिहाज से। अब पहला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। इसका आपने डेरिवेटिव, अब उसकी स्टेटमेंट ये होगी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे आपको वो 3 पार्ट दे देगा, कोई से भी इन 17 पार्ट में से कोई भी आपको 3 दे सकता है। कहेगा कि इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ठीक है, एक्स साइन एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नेचुरल लॉग एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। छठा पार्ट है साइन एक्स का स्क्वायर रूट। 7वें नंबर पे 3/5 एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स क्यूब साइन एक्स
3x अपॉन एक्स माइनस 1, 10 पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर 3, 1 माइनस एक्स का स्क्र रूट एक्स स्क्र काज एक्स, 2x अपॉन एक्स प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। इसी तरह से लास्ट 3 पार्ट हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 का क्यूब रूट और सेकंड लास्ट 1 अपॉन 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 4 और लास्ट है हमारे पास 2x स्क्र अपॉन 3x स्क्र प्लस 2। इनका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब हम इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि आपने इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये है आपका पहला पार्ट जो कि इक्वल है x साइन x। इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में एज गिवन दैट, यानी जो फंक्शन आपको दिया जाएगा वो आपने वैसे का वैसे सपोज कर देना है, यानी एज्यूम यानी लेट कर देना है y बराबर है x साइन x के। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि y इक्वल है x में, y फंक्शन है x में। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डी अब y ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे देखें एक फंक्शन अलजेब्रिक है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है हमारे पास। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लेते हैं, पीछे मैं आपको फार्मूलाज ये अच्छे तरीके से डिस्कस करा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि दो फंक्शन अगर दिए जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको आप f मान लें, इसको g मान लें। तो इसके मुताबिक डेरिवेटिव ले लें, x एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव काज x हो जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ये dy ओवर dx। अब y किसके इक्वल है, x साइन x के, तो हमने इसकी जगह y की जगह x साइन x लिख दिया, यानी इसका डेरिवेटिव लिया जो कि इक्वल है x काज x प्लस साइन x। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस गिवन फंक्शन का। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास x अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये देखें ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, क्वोशिएंट फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, एज गिवन दैट, इसको सपोज कर दें y इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, लिखना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे डेरिवेटिव को ऑपरेट करा देना है x अपॉन एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे देखें अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन रूल यानी क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है, डी ओवर डी एक्स एफ ओवर जी का। डिनोमिनेटर एज इट, यानी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में एज इट लिखते हैं, फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरह से आपने एक्स ऊपर वाले फंक्शन को f का नाम दें, नीचे वाले फंक्शन को g का, इसमें आपने लिख देना है। ठीक है, अब ऊपर नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन यानी डिनोमिनेटर एज इट डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर माइनस x का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे सम रूल अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ओके, x प्लस 3 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 अपॉन एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस गिवन फंक्शन का। ठीक है बच्चों, अब हम इसी तरह से थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सोल्यूशन सबसे पहले आपने बच्चों लिखना है, ये है तरीक़ेकार यानी मेथड ऑफ सोल्यूशन। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है, एज गिवन दैट, यानी जो फंक्शन अगर आप दिया गया है उसको आपने एज इट लिख देना है। ठीक है, इसको सपोज कर दें, लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है,
डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल हमने पीछे भी देखा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको आप f मान लें, इसको g मान लें, यहाँ पे लिख दें, आप सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब ये फंक्शन एज इट, अब यहाँ पे सम रूल अप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग डेरिवेटिव, एक्स का अलग डेरिवेटिव, 1 का अलग डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। आपने अंदर प्लस भी हो रही हैं, माइनस भी हो रही हैं टर्म्स, तो यहाँ पे डिफरेंस रूल, सम रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है बच्चों। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, उसमें से एक कमी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से 2x माइनस 1 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन दो फ्रैक्शन यानी इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 2x प्लस 1 के साथ। तो इस तरह से आपने इसको, अब आपने शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखनी है, यानी मुख्तसर इनको आपने करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी जो बचेंगी उन्हें आपने लिख देना है, वही आपका क्या होंगी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होंगी। 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x, 4x से 2x निकालें, 4x क्यूब प्लस 2x बचेगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। फोर्थ पार्ट इसका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सोल्यूशन एज गिवन दैट सपोज कर देना है, y इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है इसको, dy ओवर dx, यानी डिफ्रेंशिएट कर दें इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। ये n क्या है, पावर, ये फंक्शन f है और इसकी पावर क्या है, n है। n पहले आ जाएगा 1/2, इसमें से एक कमी करेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर रूल आपको दिखा दिया गया है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लागू करना है। ओके, 1/2 पहले आ जाएगा, उसमें से कमी कर देना है, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल की पावर 1/2। ऊपर था तो ये माइनस 1/2 था, इसीलिए हमने इसको नीचे लिया, तो ये इसकी पावर प्लस 1/2 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस गिवन फंक्शन का, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका ये है, नेचुरल लॉग एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले सोल्यूशन में एज इट लिख देना है बच्चों, y के इक्वल सपोज कर देना है। अब डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/x, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह से 1/x, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी डी नो इसका नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स हो जाएगा। फिर एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं ना, इस पूरी बेस का भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को एज इट रहने देना है, इसमें कोई नो चेंजिंग, डेरिवेटिव आपने नेक्स्ट टर्म का लेना है। तो ये एज इट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, ठीक है। जो बाकी बचे इसके नोमिनेटर में लिख दें, 5x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये है गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। ओके, अब 6 पार्ट क्या है इसका, साइन x का स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये भी उसी तरह से पिछले जो हमने क्वेश्चन अभी किया स्क्वायर रूट वाला, उसी तरह से आपने करना है। अब साइन x का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बन गई है, पावर फॉर्म बन गई है, पावर रूल वाली फॉर्म बन गई है, ठीक है।
तो 1/2 पहले आ जाएगा, उसमें से एक कमी कर देंगे 1/2 -1। जब माइनस करेंगे तो -1/2, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा cos x। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखते हैं, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब हम सेवन पार्ट इसका ये है 3/5 x का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में एज इट सपोज कर दें y के, y इक्वल हो जाएगा 3/5 x⁻² 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 की शेप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कौन सा रूल आपने लिखना है, अब ये देखें, ये फंक्शन f(x) है और ये पूरी की पूरी टर्म c है, तो डेरिवेटिव हमने इस फंक्शन का लेना है तो c को हमने डेरिवेटिव से पहले लिखना है। ठीक है, तो ये c पहले लिख देंगे, यानी 3/5 डेरिवेटिव इस गिवन फंक्शन का। 1/2 पहले आ जाएगा, उसमें से एक कमी कर देंगे 1/2 -1 d/dx, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 -1 -1/2 डॉट 1, इसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। 3/2 5 10 हो जाएगा, 3/10 x का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, 8 पार्ट इसका क्या है, x³ sin x। अब x³ sin x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे आप, अब यहाँ पे एक फंक्शन f है और दूसरा g है, यहाँ पे भी दोबारा प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई करना है, सॉल्यूशन लिखना है उसमें एज गिवन दैट, फिर सपोज कर देना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं प्रोडक्ट रूल में, कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। x³ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, फिर प्लस साइन x। x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये पावर पहले आ जाएगी, उस पावर में से एक क्या करेंगे, कमी कर देंगे, 3 में से एक निकालेंगे तो 2 बचेगा, 3x की पावर 2। ठीक है, x³ cos x प्लस 3x² sin x, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, 9th पार्ट हमारे पास है 3x/x-1, इसको आपने सॉल्यूशन में एज इट लिख देना है, सपोज कर देना है y के, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो ये आप भी इजीली कर सकते हैं, बट मैं दोबारा ये आपको समझा देता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy और dx। अब ये f है, ये g है, क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में एज इट लिखते हैं, क्या करते हैं, फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 3x 3c है तो 3 को पहले लिखेंगे, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर -3x, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 -0 1 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा -3, तो -3/x-1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बच्चों। इसका 10th पार्ट हमारे पास क्या है, x² -3x + 5 होल रेज़्ड टू पावर 3। तो सॉल्यूशन में आपने एज गिवन दैट y = x² -3x + 5 होल रेज़्ड टू पावर 3। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक पूरा फंक्शन है और उसकी पावर क्या है, n है। यूजिंग पावर रूल, तो पावर पहले आ जाएगी, 3 में से एक कमी करेंगे तो 2 बच जाएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, x² का डेरिवेटिव 2x -3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है, यानी 2x -3 बच जाएगा, यानी ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड फंक्शन का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट 11th पार्ट है 1 - x का स्क्वायर रूट। एज गिवन दैट 1 - x का स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे भी पावर रूल 1/2 पहले आ जाएगा, उसमें से एक कमी करेंगे तो -1/2, फिर बेस का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, तो -1 ओवर इसको नीचे ले आए तो ये प्लस हो जाएगी इसकी पावर, यानी 1 - x की पावर 1/2 को हम जज़र की शेप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस गिवन फंक्शन का सॉल्यूशन है। सेकंड है x² cos x। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, वही जस्ट शेप चेंज हो रही है,
फार्मूले वही हमारे पास अगेन यूज़ हो रहे हैं। एज गिवन दैट लिख देना है, सपोज करना है वाई के, यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, इसको आप पहले रहने दें इसका डेरिवेटिव ले लें, फिर इसका रहने दें इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x काज एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। 2x काज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये इस 12 पार्ट का सोल्यूशन है। 13 पार्ट है हमारे पास 2x अपॉन एक्स प्लस 3, इसको आपने सोल्यूशन में एज इट लिख देना है, सपोज कर देना है y के 2x अपॉन एक्स प्लस 3 डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx 2x अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ पे भी इक्वेशन रूल अप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में एज इट लिख देना है, यानी नीचे वाली टर्म को ऊपर एज इट, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म को एज इट, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स प्लस 3, अब 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। 2x इंटू एक्स प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2x हो जाएगा। 1 प्लस 0 1, 2x आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 6 माइनस 2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। 14 पार्ट हमारे पास है बच्चों 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म है, ये भी बहुत ही आसान है। इसको सपोज कर दें y के, इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स 3x प्लस 1 2x प्लस 1। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट, पावर रूल यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। 3x प्लस 1 एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 6 12x 2 प्लस 3 5। ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये लास्ट हमारे पास है, सेकंड लास्ट, बल्कि दो हैं हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे डिनोमिनेटर फॉर्म में था, तो हमने इसको नोमिनेटर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। हाँ, अगर ये कन्फ्यूजन कर रहा हो, आपको ना आ रहा हो, तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो मैं आपको अगेन इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी से हम इसको पावर रूल की शेप में कर रहे हैं। तो पावर रूल आपने खुद इसको वैसे कर लेना है। ये क्यूब रूट है तो 1/3 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/3 पहले आ जाएगा, फिर उसमें से एक कमी कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब देखें, पावर रूल लगाया, पावर पहले आ गई, उसमें से एक कमी कर देंगे 1/3 माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो इसमें से जब 1/3 माइनस 1 करेंगे तो -2/3 बचेगा हमारे पास, 4x माइनस 3 आ जाएगा। इसको नीचे लेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 4x माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 आ जाएगा। सेकंड लास्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। इसको आपने फ्रैक्शन रूल के ज़रिए सॉल्व करना है, इसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर एज इट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा, 2 पहले आ जाएगा ना, 2 4x हो जाएगा। अब इस 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 6x, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 6x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है इसकी। 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, 8x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन।
ये भी क्यूब रूट है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब रूट। इसको आपने ऐसे लिख देना है, सोल्यूशन में सपोज कर देना है वाई के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/3। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज्ड पावर 1/3। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएं, 1/3 पहले आ जाएगा, उसमें से एक कमी करेंगे तो बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। जब भी हम उसकी पावर में एक कमी करेंगे तो हमारे पास -2/3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x प्लस 0 2x बचेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या होगा, 2x/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 2/3। ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों डेरिवेटिव के बारे में, जो कि बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री है जिन बच्चों की, तो उनके लिए ये आज का स्पेशल लेक्चर था हमारा। तो अगर आपको कहीं पे भी बच्चों मिस्टेक यानी कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो आपने कमेंट्स में बता देना है, या स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी दिया गया है, आप बराह रास्त व्हाट्सएप के ज़रिए भी वो अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे यानी कि कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो आप यानी कि कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के तहत भी और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। और दूसरे नंबर पे जो यानी क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया जाता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक यानी डेरिवेटिव का और दूसरा इंटीग्रेशन का। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंटीग्रेशन के ऊपर। वो भी इसी तरह से हम इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके रूल्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम सम क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, ओके। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो आपने क्या करना है, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, और बार बार मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई हो तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने बराह रास्त मुझसे कांटेक्ट करके वो अपना डाउट कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।